वेलकम बैक टू डर का अड्डा। गर्लफ्रेंड निकली पिशाचनी। परफेक्ट लव स्टोरी। दिल्ली का लड़का जिसका नाम रोहन था, एकदम साधारण जिंदगी जी रहा था। कॉलेज, दोस्त और अकेलापन। एक दिन उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शांत स्वभाव की थी और आंखें उसकी नशीली थी और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। लेकिन वो हमेशा रात में ही मिलती थी, दिन में कभी नहीं मिलती थी। रोहन ने पूछा, तुम दिन में क्यों नहीं मिलती? रिया मुस्कुराई और बोली, मुझे रात ज्यादा पसंद है। और फिर धीरे धीरे रोहन को कुछ अजीब बातें दिखने लगी। रिया कभी कुछ खाती नहीं थी, उसकी छाया बहुत हल्की थी और उसकी आंखें अंधेरों में चमकती थी। जब एक रात रोहन ने उसका पीछा किया तो रिया एक सुनसान जगह पर गई और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। दांत लंबे हो गए, आंखें लाल हो गई और वो एक आदमी पर झपट पड़ी। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी गर्लफ्रेंड पिशाचनी है। रोहन सोचने लगा, मेरी गर्लफ्रेंड पिशाचनी है। रोहन भाग सकता था लेकिन उससे प्यार करता था। अगले दिन उसने रिया से पूछा, तुम इंसान नहीं हो क्या? रिया कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, इसलिए दूर रहो। रिया ने बताया, वो 200 साल पुरानी पिशाचनी है। उसे हर 7 दिन में खून चाहिए, नहीं तो वो खुद मर जाएगी। लेकिन वो रोहन से सच्चा प्यार करने लगी थी और रोहन भी रिया से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन धीरे धीरे शहर में लोगों की मौत बढ़ने लगी। सबका खून सूखा हुआ मिलता था और पुलिस ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी और लोगों के बीच में डर का माहौल था। और रोहन 2 दुनिया के बीच फंसा हुआ था। एक रिया जिससे वो सच्चा प्यार करता था, लेकिन रिया एक 200 साल पुरानी पिशाचनी थी जो सिर्फ खून पीती थी। एक रात रिया पर हमला हुआ। एक और पिशाचनी आई और बोली, तुमने इंसान से प्यार करके पिशाचनियों का नियम तोड़ा है। अब रिया खतरे में थी। दोनों पिशाचनियों के बीच लड़ाई होने लगी। खून, चीखें और अंधेरा सा छा गया। रोहन यह सब देख रहा था। रिया बोली, अगर मैं हार गई तो वो तुम्हें मार देगी। रोहन ने फैसला किया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। रिया ने कहा, तुम्हें भी पिशाच बनना होगा। रोहन डर गया, लेकिन प्यार के आगे वो झुक गया। रिया ने रोहन को काटा और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा और अब दोनों साथ शिकार करने लगे और शहर में डर का माहौल और भी ज्यादा फैलने लगा। रोहन अब बदल चुका था। उसे खून अच्छा लगने लगा, लेकिन कहीं न कहीं उसका इंसान जिंदा था। दूसरी पिशाचनी फिर वापस आई और इस बार और भी ज्यादा ताकतवर थी। तीनों के बीच भयानक लड़ाई हुई। रोहन ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस पिशाचनी को खत्म कर दिया और अपनी मोहब्बत यानी रिया को बचा लिया। लेकिन रिया मर रही थी। उसने कहा, मैं चाहती थी तुम इंसान ही रहो, और वो मर गई। कुछ महीनों बाद शहर में फिर वही हत्याएं शुरू हो गई और इस बार रोहन कर रहा था। रिया मर चुकी थी, लेकिन उसकी आखिरी बात रोहन के दिमाग में गूंज रही थी, तुम इंसान बने रहना रोहन। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन अब पूरी तरह पिशाच बन गया था और बहुत ही ज्यादा खतरनाक पिशाच रोहन बन चुका था। दिल्ली में फिर से हत्याएं शुरू हो गई। लाशें मिलती, खून पूरी तरह गायब रहता और पूरी शरीर खून के बिना सूखी रहती। लोगों की आंखों में डर समा गया, लेकिन इस बार शिकारी कोई और नहीं, खुद रोहन था। और अब हर रात रोहन शिकार करता, लेकिन दिन में उसे पछतावा होता। वो खुद से लड़ता रहता, मैं क्या बन गया,
मैं क्या बन गया, मैं क्या था और क्या बन गया। रिया की वापसी। एक रात रोहन को रिया दिखाई दी। वो बोली, तुम इस रास्ते से वापस आ सकते हो। रोहन ये सुनकर हैरान हो गया। तुम तो मर चुकी हो रिया, तुम कैसे आ गई? रिया मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। रिया ने बताया, अगर रोहन 7 दिन तक किसी को नहीं मारेगा तो उसका पिशाच रूप खत्म हो सकता है, लेकिन यह आसान नहीं था। अचानक एक नया पिशाच सामने आया। वो था विक्टर, पिशाचों का राजा। उसने कहा, तुम अब हमारे हो, इंसानों की दुनिया छोड़ दो। विक्टर ने रोहन को अपने साथ ले गया, एक अंधेरी दुनिया में जहां हजारों पिशाच रहते थे। वहां पर खून की नदियां, चीखों की आवाज और मौत का खेल चलता था। विक्टर बोला, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता रोहन, और जो जाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। रिया का सच सामने आया। रिया फिर से आई और बोली, उसने कहा, विक्टर ने ही मुझे बनाया था और अब वो तुम्हें भी अपने जैसा बनाना चाहता है। रोहन ने फैसला किया, मैं इंसान बनकर रहूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। रोहन और विक्टर के बीच बहुत ही तेज लड़ाई होने लगी। भयानक लड़ाई, खून, चीखे और अंधेरा सा छा गया। रिया ने अपनी बची हुई ताकत रोहन को दे दी। ये आखिरी बार है, अब तुम ही उसे खत्म कर सकते हो। रोहन ने विक्टर को मार दिया और पूरी पिशाच दुनिया हिल गई, लेकिन उसकी अपनी जान भी जा रही थी। जैसे ही सुबह हुई, रोहन फिर से इंसान बन गया, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी लाल हो जाती और रात में उसे फिर खून की प्यास लगती। दोस्तों कहते हैं, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस उनका रूप बदल जाता है। अगर तुम्हें कभी रात में कोई अजनबी या बहुत प्यासा महसूस हो तो ध्यान रखना, कहीं वो पिशाच ना हो। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते हो, तो आप लोग कमेंट में बताओ कि ये स्टोरी कैसी लगी, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।